प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर क्लास में पसमानदा मुस्लिम और बोहरा समुदाय के साथ मेल मिलाप करने के लिए जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमें वोट दे या ना दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए रखिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी मंत्र से भारतीय जनता पार्टी 2024 में हैट्रिक लगा पाएगी अपनी जीत की? मुस्लिम बीजेपी के लिए वोटों का मामला है या फिर छवि सुधारने की कोशिश है, यानी इमेज मेकिंग प्रोसेस है? क्या विपक्षी एकता से लड़ने के लिए यह है भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है? विनीत गोयनका जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और जेपी नड्डा का एक्सटेंशन, ये बात तो हो गई। अचानक आपका जो ये प्यार बढ़ा है, आपका जो दिल में विस्तार हुआ है मुसलमानों को लेकर और ईसाइयों को लेकर, ये चिंता है या कुछ और है? आपको राम राम जी। सभी मेरे जो को पैनलिस्ट उनको भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम जी। एक अगर आपने मुझे अनुमति दी तो 15 सेकंड एक मैं बहुत पुराना मुझे जो एक किस्सा याद आता है जी। बचपन में मुझे पिताजी बताते वो याद आ रहा है जी। कि गांव में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों ने यज्ञ करने का तय किया जी। और एक बच्चा उस यज्ञ में जाता है तो छतरी लेके जाता है। सब लोग हंस के उसको पूछ रहे हैं कि छतरी क्यों लेके जा रहा है, अकाल पड़ा हुआ है। वो कहता है कि विश्वास है कि जब यज्ञ पूरा होगा तो बारिश होगी, जब बारिश होगी तो मैं भीगना नहीं चाहूंगा। जिस तरह से उस बाल मन में, पवित्र मन में एक विश्वास था, उसी तरह से विश्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। 2013 में था और आज वो सच में छतरी खोल के निकल रहा है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है और नतीजा भी है। ना तो कांग्रेस के पास नेता है, ना उनकी नीयत थी, ना उनकी नीयत है, और ना उनके पास नीति है और ना ही उनके पास कोई नतीजा। अभी सुरेंद्र जी को आप नहीं सुन रहे थे, राजपूत जी को? इसीलिए नेता भी उनके पास है, नीति भी उनके पास है और नीयत तो है ही। सुरेंद्र जी को मैंने बचपन से, जब से मैं वो हाफ पैंट पहनता था तब से मैं उनको देखते आ रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं और मैं उनको वंदन भी करता हूँ, लेकिन सही आदमी गलत पार्टी में, ऐसा उनके बारे में कह सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो आपने एक सेंटेंस कहा कि ईसाइयों को और मुसलमानों को क्यों साथ लेने की बात आई, तो कोई ऐसे में आपको दो किस्सा बताता हूँ हम में और कांग्रेस में क्या फर्क है। जब माननीय राजीव गांधी जी जिंदा थे और तब एक किस्सा हुआ था, कोर्ट ने निर्णय दिया था शाहबानू को एलुमनी देने का, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट पे उसके ऊपर चर्चा करके कोर्ट के फैसलों को नदारद करते हुए केवल इस्लामिक पुरुषों को खुश करने के लिए उनके जो एलुमनी थी वो कैंसिल करा दी थी। एक वो किस्सा था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिसमें उस मुस्लिम बहन की तकलीफ को सहन किया, समझा और ट्रिपल तलाक का कानून लाया ताकि उस बहन को तकलीफ नहीं हो। वोट आए नहीं आए इसके बारे में चिंता नहीं की थी और ट्रिपल तलाक का कानून आज नहीं आया है, ये कई साल पहले से आ गया और सुरेंद्र जी ने तो जरूर देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये जवाब दे मुस्लिम बहनों को कि शाहबानू के बारे में बताएं कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताएं। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि जिस दिन ये तय हुआ कि हमारी बहन जो है शौचालय करने के लिए सड़क पर खुले में नहीं जाएगी, ना तो उसको बिच्छू डसेगा, ना उसको सांप डसेगा, ना किसी पुरुष की बुरी नजर उसके ऊपर गिरेगी। ये जब हमने तय किया तो हमने उस बहन का नाम नहीं पूछा, उस बहन की जात नहीं पूछी, उस बहन का धर्म नहीं पूछा, उस बहन के लिए टॉयलेट बनाए, शौचालय बनाए और उनको बनाते दिए थे। ये सबसे पहला वायदा मोदी जी ने किया था। दूसरी बात बताता हूं मैं, बहन जब लकड़ी लेने के लिए बाहर जाती थी तो हाथ कट जाता था, कई बार रेप मॉलेस्टेशन का केस भी होता था। उस बहन को वो मॉलेस्टेशन, वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसके लिए उसके घर में गैस दिया गया। गैस देते समय हमने नहीं पूछा कि सलमा नाम है कि तेरा, कि सुजाता नाम है। तीसरी बात बताता हूं मैं आपको, तीसरी बात, जब कोविड आया, कोविड आते समय जब उसको वैक्सीन दिया गया तब भी नहीं पूछा गया कि तेरा नाम अब्दुल है कि अमीर है। ना ही उसको ये पूछा गया जब उसको राशन फ्री दिया गया कि भाई तेरा नाम रामअवतार है कि रहमतुल्लाह है। तो ये मैं आपको बता, ये फर्क कभी नहीं किया गया था। नहीं, ये फर्क मोदी जी ने जो कहा, इसको फर्क समझिए। ये जो जितने आपने उदाहरण दिए, ये भारत सरकार की योजनाओं के उदाहरण है, मोदी जी की सरकार की योजना है। मैं बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूँ। आप तो 400 सीटों में से 325 सीटें जीतते हैं, उसमें एक मुस्लिम विधायक नहीं होता, 303 सीटों पर एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और आप सफाई दे रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं को बीजेपी की योजना मत बताइए। नहीं, मैं आप दो चीज बताता हूँ आपको। भारत सरकार भी ऐसे तय करती है, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। नहीं, भारत सरकार किसकी सरकार है? भारत सरकार तो इस समय भारत सरकार संविधान की सरकार है। हाँ बरोबर। मुखिया कौन है? मुखिया तो देखिए, जब राजीव गांधी मुखिया थे तो शाहबानू हुआ, जब मोदी जी मुखिया बने भारत सरकार के तो ट्रिपल तलाक का कानून आया, जब राजीव गांधी जी बने उस समय पे तो बोफोर्स हुआ, जब मोदी जी बने तो राफेल का क्लीन डील हुआ। एक बार फर्क तो होगा ना। भारत सरकार में तो दो भारत सरकार है, राजीव गांधी की और मोदी जी की। आगे बात करेंगे और एक भ्रष्टाचारी। विनीत जी,
प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि हेट स्पीच से बचें, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से बचें। अभी आपने 3 माननीय नेता आपके पार्टी के सुने हैं, क्या टिप्पणी आपकी? कोई कार्रवाई तीनों पर किसी में नहीं हुई है। देखिए, वक्तव्य किस प्रतिक्रिया में दिया गया इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा जी। जब कन्वर्शन, क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरह से जो होता है तो उस तरह पे वहाँ पे स्थानीय नेता जो होते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। वो प्रतिक्रिया जो देनी चाहिए थी वो अगर मर्यादित शब्दों में हो तो बड़ा अच्छा होता है। कई बार वो आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि क्रोध मन में होता है, बल का प्रयोग सामने से हुआ होता है। अब इसमें जो उन्होंने कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी देने के लायक तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कल कहा कि हमको 2 बातें करनी पड़ेगी। एक देखना पड़ेगा कि एक धर्मांध मुसलमान है, एक जो है वो जो इस मुख्य धारा में रहा हुआ है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो बोरी समाज है, अहमदिया समाज है, चिलिया है, ऐसे कई सारे समाज है जो कि जो एक्सट्रीज्म है उसको बिलीव नहीं करता है। और जो काम हमने किया उनके सामने रखने पड़ेंगे। हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय पे शाहबानू का जो केस हुआ था उसमें मुस्लिम बहनों के साथ में अत्याचार हुआ था। लेकिन आप हेट स्पीच को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं हेड स्पीच को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो हमने काम किया उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। भाई मुस्लिम बहनों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए स्कॉलरशिप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की ये मोदी सरकार में ज्यादा मिली है, क्या वो जरूरी है कि नहीं है, वो बताना पड़ेगा उनको। और ये भी तो बताइए कि सब्जी के चाकू की धार तेज करवा लें। और सब्जी जो घर में आई है ना वो इसलिए आई है कि राशन के अंदर जो सामान फ्री में मिला है, ये देते समय किसी ने ये नहीं पूछा कि शर्मा को गया कि सरिता को गया है। और वो जो छुरी जो है, जो चाकू जो है, वो सब्जी बनाने के लिए भी काम में आएगा क्योंकि उसके घर में राशन पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। उस राशन जो गया है, जो छुरी जो चलेगी उसके बाद में वो पकाने के लिए जो गैस है वो भी मोदी जी ने दी है उसके घर पे, ये भी बताना पड़ेगा उनको। और जो कहीं पे अगर धर्मांध लोग जो बरगलाने की कोशिश करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई जो पिछले 8 साल में काम हुआ है उसके कारण जो बदलाव आया है, उनके घरों में जो बदलाव है, उनकी जो स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो बदलाव है, आर्थिक स्थिति में जो बदलाव है, वो बताना पड़ेगा। मैं आपको 2 उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। जब घर में टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, जो बाहर जाते थे, उस महिला के बारे में किसी ने सोचा है क्या? ये तो हमने सोचा है। तो बताना पड़ेगा कि बहन तेरे घर में जो शौचालय बना है ये मोदी जी ने बनवाया हुआ है। उस समय उसने पूछा नहीं था कि नाम क्या है। दूसरी बात आपको बताऊं क्या, मैं एक HR खान कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि एक्सेस टू बैंकिंग नहीं है और एक्सेस से बैंकिंग नहीं होने से कई सारे अत्याचार महिलाओं पे होते हैं। एक साधारण मैं आपको बात बताता हूँ कि पिछले सरकार में राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसा मिलते हैं। केवल उन्होंने यही बात की कि 15 पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं के साथ में प्रताड़ना भी होती है, अत्याचार भी होती है। इसके बारे में पढ़ाई करने के बाद में और HR खान कमेटी की जो रिपोर्ट थी, फिर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई कि भाई एक्सेस कैसे मिलना चाहिए और इसके लिए जनधन, आधार और मोबाइल इसका सहारा लेते हुए एक जैम का प्रोग्राम बनाया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज महिलाओं के घर में खाते में सीधे पैसे जाते हैं। वो सलमा हो, वो सलीमा हो, वो मेरी कोई भी मुस्लिम बहन उसके घर पे भी आते हैं। जब ये जाते हैं पैसा तो एक तो उसका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, 2 उसका जो शोषण हो रहा था समाज में वो नहीं होता है। उसको बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। अगर हमने पिछले बार बताया नहीं है तो हमारी कमी हम उसको सुधारेंगे। और देखिए हमारे परिवार के मुखिया है मोदी जी, और वो बार-बार दुरुस्त करते हैं। जब बच्चा कोई परीक्षा के लिए जाता है तो माँ-बाप बार-बार कहते हैं अच्छे से पढ़ना, गलती मत करना, वैसे उन्होंने हमको बताया और वो करने से हमें भी जज्बा आता है, हमें भी हिम्मत आती है। देखिए कल तक मुझे 4 चीजें नहीं पता, मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ और आपको शायद वो मजा है, अच्छा लगेगा कि कई सारी मुस्लिम महिलाओं के हाथ में बहुत सारी क्षमताएं थी, लेकिन छोटा पैसा नहीं था हाथ में, खुर्दा पैसा नहीं था, कोई देता नहीं था और उसके कारण उनकी प्रताड़ना होती थी। केवल एग लेग मशीन के जैसे बच्चा पैदा करने के लिए उनको रखा गया था। जबकि मोदी जी ने उनको क्या मुद्रा लोन देने के बाद में आज वो सक्षम हुई है, वो यहाँ पे हाथ नहीं फैलाती है। सक्षम होने के कारण क्या हुआ है, उनके घर में अच्छाई हुई है, उनके मन में भी अच्छाई है। दूसरी बात है महिलाओं को कोई पैसा खर्चा करके उसके ऊपर औषध वगैरह देते नहीं थे, उनको दवाई देते नहीं थे, तकलीफ में रहती थी। आयुष्मान भारत जब आया तो क्या केवल आपके लिए मेरे लिए आया है क्या? ये तो मुस्लिम बहनों के लिए भी आया है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बताने की तो कोशिश हम करेंगे कि नहीं करेंगे? विनीत जी, ये सारे जो आपको याद आई है सारे भाइयों की आज ताजा, उससे कुछ मजबूत होगी स्थिति? हम अपना काम लेके समाज के बीच में जाएंगे और फिर आप नतीजे देखिए। ठीक है।